उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिए कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थी, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, इन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे अफसाने को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बस ये समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पहमे इसरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपनी खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए, मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बंबई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जेजे अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहां कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा, और वहां जिस आदमी से भी मैं मिला, लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस था। खैर, मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा हूं जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इंफिरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्दे अमल पैदा न होता। यह भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने ही अपनी तरफ मुतवाजा किया। वो बुर्का पहने हुए थी, मगर नकाब उठा था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वह जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में, जो न बड़ी थी न छोटी, स्याह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। इसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहां लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं भी उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ है। दरवाजा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से तेज और तंद आवाज आई, कौन है? दरवाजा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाजा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओ, तुम हो? हाँ भाई, तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम की पड़ा कि तुम यहां हो। आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन ये लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है। एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं चलता हूं। डॉक्टर सादिक ने दरवाजा और ज्यादा खोल दिया। मैं और वह लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया।
इसके बाद कमरे में सिर्फ हम दो रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था एक्सरे लो। डॉक्टर सादिक ने इससे कहा कि वो मशीन की तरफ जाए। वो आगे बढ़ी तो बड़ी जोर से उनसे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें कुछ सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आई। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक ने 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखा। इसके बाद स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ। छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा और अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते जवाब दिया, अब मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दिया। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर उड़ेस ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादती तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। उसे जहां तक मैं समझता हूं, इस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा कुछ ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं, ऐसा कोई मामला है नहीं, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़की की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगे के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर उसे तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोश्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबितो सालिम थी और जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच के कि कोई देख लेगा, मैंने उस साथी लड़के को उसके साथ बैठा दिया और आप अगली नश्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूं। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है। अच्छा, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंगवाई हैं। मैंने मुड़कर इससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थी बेहद पुरकशिश थी। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश का बाइस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वो कतई खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और बालों की एक लट जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक कांख को ढांप रही थी, उसे उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दिया। उसने बुरा नहीं माना। मैंने एक और जसारत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुजामत न की और अपने साथी लड़के से मुखत्तिब हुई।
तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, इस बाजार में। टांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूली से ज्यादा। टांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में क्योंकि गड्ढे थे इसलिए जोर के धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता और मेरा जी चाहता कि उसे जानू पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा, पर हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबोगरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा। कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये तो खड़ा है। अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहर था। पिछली नश्ती पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता।